सिर सीधा रखें, आंखों को अपनी कोमलता से बंद रखें, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ दें। अपने शरीर मन को शिथिल करें। 3 बार प्रणव ध्वनि ओम का उच्चारण करें दीर्घ स्वर में। ओम। 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। दोनों तिलियों को पामी करें, घर्षण करें। उन हथेलियों से निकलती गर्माहट को अपनी आंखों पर रखें, अपने चेहरे की मालिश करें। हथेलियों के अंदर ही कोमलता से आंखों खोलें। धन्यवाद। नमस्ते सभी को। अच्छा, मैं म्यूट थी। चलिए, थैंक यू प्रेयर कराने के लिए। क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा। स्क्रीन शेयर हो रहा है सबको? जी मैम। ठीक है, चलिए। आज हम लोग 2 चीज पढ़ेंगे। एक आपका जो है नल हाइपोथेसिस क्या होता है, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, ठीक है। और नल और आपका एरर्स क्या होता है, अल्फा एरर, बीटा एरर या टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर क्या होता है, ये हमें आज पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग से मुझे कोई बताइए कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है उसकी। It's a positive statement. अच्छा, चलिए पहले ये बताइए कि हाइपोथेसिस क्या, किसी हाइपोथेसिस क्या होता है? अनुमान एक तरह से लगाना कि इस तरह से चीजें होंगी। जैसे कि कल मैं आपका क्लास ली थी तो मैंने सबको कहा कि क्लास में आ जाइएगा, कल इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, तो मेरा अनुमान क्या होगा, मेरा हाइपोथेसिस क्या होगा कि आज बहुत लोग क्लास में होंगे, ठीक है। तो आज बहुत लोग क्लास में होंगे, ऐसा ही होगा ना। कल मैं आप लोग को बोली थी कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, तो आप लोग को सबको क्लास में प्रेजेंट होना है। तो मेरा हाइपोथेसिस आज के क्लास के लिए क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट होंगे, है ना। तो हाइपोथेसिस क्या होता है कि जब आप रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं तो रिसर्च क्वेश्चन बनाने के बाद आपको अपने जो है इसमें हाइपोथेसिस बनाना होता है। मतलब रिसर्च करने के पहले आपको एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाना होता है कि आपने अपने रिसर्च के बारे में, जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है, ये सोच के रखा होगा, ठीक है। मतलब 2 वेरिएबल के बीच में आपने कोई ना कोई रिलेशन सोच के रखा होगा। जब भी हम हाइपोथेसिस निकालते हैं तो रिलेशन हमेशा 2 वेरिएबल के बीच में आता है। जैसे कि अगर आप योगा स्टूडेंट है तो आपका योगा और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसपे भी आपको, आप जिसको नोट डाउन कर रहे हैं, जो घट रहा है बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसमें आप एक टेंटेटिव स्टेटमेंट निकाल देते हैं रिसर्च करने के पहले कि मेरा योगा मॉड्यूल इस पे डायबिटीज पे या हाइपरटेंशन पे इफेक्टिव होगा, ठीक है। मतलब हम जब 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकालते हैं तो इसमें जो है ये
अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मतलब एक टेंटेटिव स्टेटमेंट जो होता है हमारे रिसर्च में। रिसर्च क्वेश्चन सबसे पहला स्टेप है या दूसरा स्टेप है? रिसर्च स्टेप में रिसर्च क्वेश्चन पहला है या दूसरा है? मैम पहला है। रिसर्च क्वेश्चन के बाद फिर हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। रिसर्च क्वेश्चन के बाद प्लानिंग में जो है आपको हाइपोथेसिस बनाना होता है, ठीक है। तो ये हाइपोथेसिस भी आपका 2 होता है इसमें। मैम टेंटेटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या लगाएंगे, मतलब समझ नहीं आया। टेंटेटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है कि आपने रिसर्च किया नहीं है, ठीक है। रिसर्च आपने किया नहीं है, लेकिन आप अपने रिसर्च को कुछ भी तो टॉपिक आप अपने दिमाग में कुछ भी तो लेके चल रहे होंगे ना कि योगा डायबिटीज पे हेल्प करेगा। जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं या जो भी आपका रिसर्च क्वेश्चन है, तो 2 वेरिएबल के बीच में अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं तो आपने दो वेरिएबल तो जरूर होगा आपके रिसर्च में, क्योंकि जब भी हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो उसमें 2 वेरिएबल होता है ना, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। तो 2 वेरिएबल के बीच में आपने क्या सोचा हुआ है, किस तरह का रिलेशन सोचा हुआ है, ठीक है, उसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। इसीलिए इसको टेंटेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। इसको हम चाहे तो एक्सेप्ट करते हैं, चाहे तो उसको रिजेक्ट करते हैं। मतलब आपको पहले से ये बता के चलना है कि ये जो हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, ये ऐसा होगा या इसके वेरिएबल्स के बीच में ऐसा रिजल्ट आएगा, मैम ये ठीक कुछ है। कुछ ऐसा है। रिलेशनशिप आपको, हाँ, रिलेशनशिप आपको पहले से सोच के चलना होता है, वही आपका हाइपोथेसिस है। हाँ बताइए। मैम एक तरह से कुछ ऐसा है जैसे कि हम भूमिका बनाए अपने दिमाग में कि ये चीज ऐसे होगी, इसका रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो है आपका हाइपोथेसिस जो हो गया आपका टेंटेटिव स्टेटमेंट। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये परमानेंट नहीं है। ये मतलब आपने ऐसा सोचा, ये रिसर्चर के हिसाब से है, तभी तो हम एक नल हाइपोथेसिस बनाते हैं ना। जैसे कि आपने सोचा कि आपका जो दो वेरिएबल है, आप लोग अगर एक्सपेरिमेंटल स्टडी करना है तो 2 वेरिएबल तो होगा ही होगा पक्का, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो आपने कुछ ना कुछ तो सोच के रखा होगा ना कि हम योगा देंगे तो इसका असर कम होगा, या योगा देंगे तो डायबिटीज में के लोगों का शुगर बढ़ा होता है वो जो है डिक्रीज होगा। कुछ तो दिमाग में आपने वेरिएबल का रिलेशन सोचा होगा ना, तभी तो आप रिसर्च कर रहे हैं। आज अगर चंद्रयान 3 भी जो है अगर चंद्रयान पे चला गया, ठीक है, चंद्रमा पे चला गया, तो हम कुछ ना कुछ तो सोचे होंगे ना कि इसमें क्या करेंगे, कैसे रिलेशनशिप आएगा। प्लानिंग फेज में ही हमको ये सोचना पड़ता है ना। या कोविड का ही वैक्सीनेशन पे रिसर्च हुआ तो हमने पहले से प्लानिंग करके रखा ना, हमने एक हाइपोथेसिस कि हाँ ये वैक्सीनेशन में इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, ऐसा ही कुछ सोचा होगा ना हमने जब भी रिसर्च हुआ होगा तो। क्योंकि जब भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है तो आप वेरिएबल के बीच में रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। आपके मन में कुछ रिजल्ट होता है कि इसको यानी तो बढ़ा देगा यानी तो इसको घटा देगा, वो रिसर्चर के ऊपर होता है ये रिसर्च। इसीलिए इसको जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है उसको रिसर्च हाइपोथेसिस बोलते हैं, ठीक है। जो इसको हम H1 से डिनोट करते हैं। देखिए हाइपोथेसिस दो तरह का होता है। हाँ बताइए। मैम जैसे आप बोल रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल में ये सब आएगा क्योंकि यहाँ पे हम भारी बुला होता है। हाँ मैम हाँ जैसे मैं सोच रहा था, जैसे एक हाँ। थियोरेटिकल रिसर्च है, फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, देयर इज रिलेशन बिटवीन सुफिज्म एंड भक्ति योग। ये तो थियोरेटिकल स्टडी हो गया, एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी यहाँ पे भी हो सकता है, तो देखिए ऐसे भी मैं हो सकता है। तो बार बार बोलती हूँ कि एक तो जो टॉपिक अगर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का चल रहा है तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही पढ़ाने दीजिए। थ्योरेटिकल रिसर्च में मैंने आपसे कहा है ऑप्शनल होता है, हाइपोथेसिस आप बना भी सकते हैं, नहीं भी बना जी सकते हैं, जी वो कंफर्म नहीं होता है। लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का ये क्वालिटी है हाइपोथेसिस, उसमें जरूर आपका दो वेरिएबल होगा जिसमें से इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका मैनिपुलेट करना होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल पे रिजल्ट आता है, ठीक है। तो अभी हम जी लोग मैम, क्लियर। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हाँ अभी हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ रहे हैं, बाकी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो तो इसीलिए सिर्फ इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछिए। जब क्वेश्चन आंसर का लास्ट में मैं टाइम दूंगी तो उस समय आप पूछिएगा फिर, ठीक है। जी तो हाइपोथेसिस हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जब करते हैं तो उसमें दो वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। तो जो हम रिलेशनशिप सोच के रखे हैं कि योगा से ये डायबिटीज बढ़ेगा घटेगा, कुछ तो हम अपने दिमाग में सोच के चल रहे हैं, तभी तो हम रिसर्च कर रहे हैं ना,
ठीक है। तो हम जो रिलेशनशिप निकालते हैं एक टेंटेटिव रिलेशनशिप होता है, क्योंकि ये प्रूव नहीं हुआ, इसको प्रूव करना है। ये रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट हम H1 से करते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम H1 से करते हैं और नल हाइपोथेसिस को हम जो है H0 से करते हैं। वीडियो रुक गई है क्या? वॉइस नहीं आ रही। Both वॉइस नहीं audio आ रही video. और बोर्ड पे भी कुछ हाँ। नहीं हो रहा है। ठीक है, दोनों के बीच में मैम वॉइस डिस्टरबेंस भी है, प्लस बोर्ड पे आपने कुछ लिखा वो पूरा नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, 1 मिनट रुकिए, मैं चेक करती हूँ। वॉइस तो फुल है। अभी आ रही है वॉइस आपको? हाँ जी, अब क्लियर है, कोई अभी डिस्टरबेंस clear नहीं है। पर बोर्ड पे आपने हाइपोथेसिस H1 लिखा और नीचे आप सेकंड H लिख रहे थे, लेकिन वो H0 पूरा नहीं आया। ओके, H0 है ये, H0। H0 मतलब इसमें, मतलब ये H0 ये डिफाइन कर रहा है कि दो वेरिएबल के बीच में जीरो रिलेशनशिप है, कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसको नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। ओके। ठीक है। H1 का मतलब हो गया अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को ही रिसर्च हाइपोथेसिस बोलते हैं। H0 को नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। जीरो का मतलब हुआ कि दो वेरिएबल का में कोई रिलेशन नहीं है या इक्वल रिलेशन है। ठीक है, तो ये हमारा एक हाइपोथेसिस में भी दो है, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, एक नल हाइपोथेसिस है। ठीक है। H1 बोल रहा है कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन होता है, चाहे तो वो घटेगा डिपेंडेंट वेरिएबल या नहीं तो बढ़ेगा। और H0 बोल रहा है कि दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, रिलेशन बराबर का है। ठीक है, क्लियर है ये सबको? हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो यही जो है आपका जब भी आप रिसर्च क्वेश्चन के बाद जो दूसरा स्टेप होता है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं कि आपने क्या सोचा है। ठीक है, अपने वेरिएबल के रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचा है आपने। ठीक है, तो वो आपको हाइपोथेसिस में लिखना होता है। देखिए, दोनों की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है। हम जब भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं तो नल हाइपोथेसिस पे करते हैं। ठीक है, जब भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगा तो हम या नहीं तो नल हाइपोथेसिस को अगर रिजेक्ट करते हैं तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हुआ, अपने आप हो गया कि ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो जब भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगा तो नल हाइपोथेसिस पे होगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे नहीं होगा। ठीक है। मैम नहीं, बात समझ नहीं आई। अगर नल हाइपोथेसिस में हाँ। आपने बताया कि दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम्म स्टैटिस्टिकल डेटा में हम हम्म नल हाइपोथेसिस को पहले क्यों लेते हैं? इसलिए ताकि कि हम जो हाइपोथेसिस काम नहीं कर रहे उनको पहले आउट कर दिया जाए, इसलिए, या इसका कोई और मीनिंग है? नहीं, देखिए क्या होता है, नल हाइपोथेसिस को प्रूव, रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने के लिए पावर होता है। पावर का कोई स्पेसिफिक एक हम डिजिट लेते हैं। ठीक है, तो आप अभी उसमें मत जाइए कि इसको कैसे करते हैं। जो वेरिएबल, जैसे मान लीजिए कि हमने निकाल दिया कि कोई रिलेशन नहीं है दोनों के वेरिएबल में, तो जब भी स्टैटिस्टिकल, अभी आप इतना समझिए कि जब भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगा तो वो नल हाइपोथेसिस पे ही होगा। ये रिसर्च का प्रोटोकॉल है आपका, ये चेंज नहीं हो सकता है पर क्यों कहीं भी होगा? आप। हाँ जी। पर क्यों होगा? अगर जिसका रिलेशनशिप उसके साथ है ही नहीं तो हम उसको इंक्लूड ही क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम चेक कर रहे हैं ना, रिलेशनशिप नहीं है, अच्छा। लेकिन हम रिलेशनशिप को चेक कर रहे हैं ना, हम ये नहीं बोल रहे हैं। देखिए, रिलेशनशिप या नहीं तो होगा, घटेगा बढ़ेगा, या नहीं तो नहीं होगा। इतना ही, 4 केस ही होगा इसमें। ठीक है, या नहीं इसे तो एक्सेप्ट सॉर्टिंग होगा। करना होगा, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल सॉर्ट बिल्कुल करना होगा। अच्छा। बिल्कुल। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस, हम इसको रिसर्च की, ये जो हाइपोथेसिस है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ये रिसर्च हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, तो इसको हम वैलिड नहीं मानते हैं कोई भी टेस्ट के लिए, क्योंकि सबका जो है जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो अलग अलग होगा ना। लेकिन नल हाइपोथेसिस का अपना कैरेक्टरिस्टिक है कि दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है या इक्वल रिलेशन है। दो वेरिएबल के बीच में या नहीं तो कोई रिलेशन नहीं है, नहीं तो इक्वल रिलेशनशिप है, ऐसा ही होगा। इक्वल से मतलब मैम? इक्वल मतलब जीरो रिलेशनशिप है, इसीलिए इसको H0 से डिनोट करते हैं कि दो वेरिएबल के बीच में हमारा कोई भी रिलेशन नहीं है।
ठीक है। तो ए बी पे डिपेंड नहीं करता और बी ए पे डिपेंड नहीं करता, ये प्योर नल हो गया। और अगर आप कहें कि ए बी पे डिपेंड नहीं करता लेकिन बी ए पे डिपेंड करता है तो भी नल में आएगा। नहीं, देखिए, नल हाइपोथेसिस का मतलब हो गया कि दो वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। योगा और डायबिटीज के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। मतलब जो आदमी योगा करे या ना करे, शुगर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। या योगा या हाइपरटेंशन, जो दो वेरिएबल है ना, हमारा वेरिएबल हमने पढ़ा था ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दो वेरिएबल जो है उसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। जो योगा कर रहा है उसको भी फर्क नहीं पड़ रहा है, और जो कंट्रोल ग्रुप वाला है उसको भी, मतलब योगा का कोई असर नहीं हो रहा है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। ओके, मतलब करे या ना करे, कोई रिलेशन नहीं है, किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं है, दोनों बराबर है। मतलब जो योगा ग्रुप जो है शुगर घटाने के लिए जो हम मॉड्यूल दे रहे थे उनको, उनका भी वही रिजल्ट आया जो कंट्रोल ग्रुप का आया। तो इसका मतलब क्या आया हुआ कि जो है योगा काम नहीं किया, मतलब योगा और डायबिटीज के बीच में या शुगर कम या ज्यादा करने के बीच में योगा का कोई रोल नहीं है। नल हाइपोथेसिस का मतलब ये हुआ, ठीक है। स्टैटिस्टिकली देखिए, हम इसको पावर के थ्रू, ये सब मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप ये समझ लीजिए कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस क्या होता है, ठीक है। हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जब भी कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है तो हम नल हाइपोथेसिस को मानते हैं। ये रिसर्च हाइपोथेसिस होता है, ये बदलते रहता है, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, ये रिसर्चर के हिसाब से चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये फिक्स है, ये हमेशा यही कहेगा कि आपके वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए हम लोग हमेशा नल हाइपोथेसिस के ऊपर करते हैं। नल हाइपोथेसिस को यानी तो रिजेक्ट करते हैं यानी तो एक्सेप्ट करते हैं। अगर एक्सेप्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस था, मान लीजिए कि ये मेरा एक्सेप्ट हो गया कि योगा मैंने दिया और उसका कोई असर नहीं हुआ, ठीक है। और अगर ये एक्सेप्ट हो गया कि योगा का कोई रोल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मेरा रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट। अब इसी तरह उल्टा कर दीजिए इसको कि मेरा जो है जो नल हाइपोथेसिस है, ठीक है, वो रिजेक्ट हो गया, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट करेंगे हम, यानी तो रिजेक्ट करेंगे यानी तो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करके अपना पता कर लेते हैं कि अब ये कैसे करते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, ये कैसे होता है, क्यों करते हैं, ठीक है, ये हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। ये कैसे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाते हैं, कैसे करते हैं, वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे। बस आप इतना समझिए कि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो कहता है कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन है, कि हम अगर योगा देते हैं तो या नहीं तो वो चीज जो है घट रहा है या नहीं तो बढ़ रहा है। और नल हाइपोथेसिस बोल रहा है कि नहीं, हम योगा और डायबिटीज का कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है, या योगा और हाइपरटेंशन का कोई भी रिलेशन नहीं है। जो योगा कर रहा है उसका भी रिजल्ट वही आएगा और जो योगा नहीं कर रहा है उसका भी रिजल्ट वही आएगा, ठीक है। तो ये जीरो ही आपको बता रहा है कि दोनों वेरिएबल के बीच में जीरो रिलेशनशिप है, ठीक है। इसीलिए इसको H0 से हम डिनोट करते हैं नल हाइपोथेसिस को, ठीक है मैम। हाँ And बताइए। for statistical analysis, we start with null hypothesis. जैसे आप reason बोले कि ये null hypothesis always fix रहता है, whereas alternative hypothesis चेंज होता है। मतलब एक बोल सकते हैं योग 50% स्ट्रेस कम करता है और कोई बोलेगा नहीं 20% कम करता है, कोई बोलेगा नहीं 5% बढ़ाता है। तो ये अलग अलग अल्टरनेटिव हो गया। बिल्कुल, अल्टरनेटिव null hypothesis fix, देखिए no अल्टरनेटिव relation। हाइपोथेसिस, जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ 35 लोग बैठे हुए, ठीक है। अगर 35 लोग को मैं बोलूंगी कि आप अपना रिसर्च टॉपिक बनाइए, ठीक है, तो आपका जो आपका जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा वो 35 टाइप्स का होगा ना जी। लेकिन नल हाइपोथेसिस सबका सेम होगा कि दोनों के बीच में, दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमेशा जीरो में ही रहेगा, ठीक है। तो ये वैलिड है ना, ये आपका हमेशा बोल रहा है। तो इसीलिए सारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपका नल हाइपोथेसिस पे होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे नहीं होता है। इसीलिए इसको रिसर्च हाइपोथेसिस बोलते हैं कि आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, मैं यहाँ 35 बच्चे बैठे हैं, मैं बोलूंगी कि आप अपना आपको जो है मैं रिसर्च प्रपोजल बनाने दूं, तो ये आप सबका 35 का 35 हाइपोथेसिस डिफरेंट होगा। कोई बोलेगा घटेगा, कोई बोलेगा बढ़ेगा, कोई बोलेगा 20%, कोई बोलेगा 50%, इस तरह से जो है सबका अलग अलग होगा ना। लेकिन आप सब
सबका, जितने भी 35 बच्चे हैं, आप सबका नल हाइपोथेसिस सेम होगा। सब लोग यही लिखेंगे कि दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड हो गया ना, ये वैलिड है, इसीलिए इसको जो है ये फिक्स रिलेशन बता रहा है कि कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। इसीलिए जो भी हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, वो नल हाइपोथेसिस पे लगाते हैं। ठीक है जी मैम, क्लियर। समझ में आया इतना सबको? अब देखिए, अब क्या होता है कि जब हम हाइपोथेसिस सोचते हैं, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि रिजल्ट बाय चांस भी आ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हाइपोथेसिस हमारा जो रिजल्ट आता है वो बाय चांस भी आ जाता है, यानी तो रिसर्चर बहुत कॉन्फिडेंस होता है उसके वजह से भी आ जाता है, यानी तो वो बहुत सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव मतलब जो उसको लग रहा है जो मैं सोच रहा हूँ वही सही होगा, मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ही सही होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो है एरर आ जाता है हाइपोथेसिस में। ठीक है, मतलब जब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाते हैं या इसका पावर के थ्रू, मतलब जैसे भी इसको हम करते हैं, एरर आ जाता है। तो हाइपोथेसिस को टेस्ट भी करते हैं हम। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्ट करना होता है कि आपका ऐसा तो नहीं है जो आपने हाइपोथेसिस जो है ये निकाल, जो है आपने कह दिया कि अल्टरनेटिव हाइपो, आपने जो रिसर्च किया है आपने कह दिया कि मैंने जो है H0 को जो है रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मेरा एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसमें ये जो आपने रिजल्ट निकाला हो ये सही नहीं निकला हो, या इसमें एरर हो। बहुत तरह का एरर होता है ना, सैम्पलिंग एरर होता है या कुछ भी ऐसा, मतलब आपने उस समय ध्यान नहीं दिया हो। तो इसीलिए आपके हाइपोथेसिस का जो है टेस्टिंग होता है। ये जो आपका ये है ना, इसको हम टेस्ट करते हैं कि आपने कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके रिसर्च में एरर है, क्योंकि हम लोगों ने रिसर्च पढ़ा है, उसमें हमने पढ़ा है कि रिसर्च साइंटिफिक होता है। तो जितना भी प्रोसेस हम रिसर्च में करते हैं उसको हम टेस्ट भी करते हैं, उसमें टेस्ट भी लगाते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं गलती से जो है एरर आ गया हो। ठीक है, तो उस एरर का मतलब इसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोलते हैं कि हमें ये बताना होता है कि जो रिजल्ट आया है वो ऐसा तो नहीं है कि बाय चांस आ गया हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग किस पे होगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे होगा कि नल हाइपोथेसिस पे होगा? नल में ही होना नल चाहिए, पे नल होना में ही चाहिए। सब कर नल रहे में हैं। होगा। ठीक है, जब भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगा, टेस्ट होगा, ये नल पे ही होगा, क्योंकि नल एक फिक्स वैल्यू है, वो हमेशा यही बोल रहा है कि आपके वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, कोई हो जिसको नहीं समझ में आ रहा हो, कोई भी? मैम जो एरर आता है हाँ हाँ हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं, मतलब एक्चुअली वो क्या है हम तो ऐसे इमेजिन कर रहे हैं स्टार्टिंग में, पर हाँ हाँ एक्चुअल रियलिटी क्या है उसके लिए हम रिसर्च कर रहे हैं। हाँ तो हाँ वो टेस्ट करने के बाद अगर वो टेस्टिंग के प्रोसेस में अगर कोई एरर आया है हाँ हाँ तो उसको हम रिमूव करने के लिए आप बोल रहे हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है, मतलब हम्म। रीटेस्ट होगा ना, एक बार तो हम किए थे और एक बार एरर के लिए चेक कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप रिसर्च करते हैं तो उसमें एरर बहुत तरह से आ सकता है। हो सकता है आपका सैंपल साइज छोटा हो। ठीक है, जी सैंपल साइज उतना नहीं, क्योंकि हमको जब पॉपुलेशन पे जनरलाइज, जैसे मैं आपको बोली कि एक इंडिया एक कंट्री है या चाइना एक कंट्री है, उनका पॉपुलेशन बहुत है, हो सकता है आपको उतना सैंपल नहीं मिला हो, तो सैम्पलिंग एरर हो गया हो उसमें। ये भी हो सकता है कि आपने असेसमेंट टूल यूज अच्छे से नहीं किया, मतलब बहुत तरह का एरर होता है, बायस होता है रिसर्च। ठीक है, कितने तरह से होता है वो भी हम लोग को पढ़ना है। तो हो सकता है कि इन सब के कारण जो है आपका हाइपोथेसिस जो है, आपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है आपका सही हो गया, बहुत सारा कारण हो सकता है। तो इसीलिए हम हाइपोथेसिस को ना टेस्ट करते हैं। इसका टेस्ट और हाइपोथेसिस में क्या होता है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ये जो एरर आता है इसको टाइप्स ऑफ एरर बोलते हैं। जब भी आपका क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग करके आएगा या नहीं तो टाइप ऑफ एरर आएगा। रिसर्च में जो है, किसी का माइक ऑन है? ठीक है, तो इसमें जो है हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे होता है, ठीक है, ये हमको पढ़ना है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करते हैं। या जो है दो तरह का जो एरर होता है, अल्फा एरर या बीटा एरर या टाइप 1 या टाइप 2 एरर बोलते हैं हम उसको, वो क्या होता है। ठीक है, तो उसको जो है हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे कि देखिए
ये मेरा सिर्फ समझाने का मतलब है कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसीलिए मैं एक डे टू डे लाइफ का एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, आपको एरर समझाने के लिए, टाइप 1 और टाइप 2 एरर समझाने के लिए एक मैं डे टू डे एग्जांपल आपको ले रही हूँ। इसका रिसर्च से कोई मतलब नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए एग्जांपल यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो है, मान लीजिए कि मैं जितेंद्र जी से मिली, ठीक है, और मैं राहुल जी को से मिली, ठीक है। जितेंद्र जी और राहुल जी को आप लोग दोनों ही जानते हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या हुआ कि जब मैं जितेंद्र जी से मिली तो फिर उन्होंने बोला कि मैं हरियाणा से हूँ, ठीक है, और राहुल ने भी बोला मैं हरियाणा से हूँ, इसने भी बोला कि मैं इसी स्कूल से पढ़ा हूँ, इसने भी बोला कि मेरा भी स्कूल यही था, इसने बोला मैं ये कॉलेज से पढ़ा हूँ, इसने भी बोला कि ये कॉलेज से पढ़ा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि ये दोनों भाई भाई है, दोनों के बीच में क्या 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 रिलेशन है। एज ए रिसर्चर मुझे ऐसा लगा कि इन दोनों के बीच में जो है ये लोग भाई भाई है, ठीक है, जितेंद्र जी और राहुल जी जो है भाई भाई है, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा जो मीन्स अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा कि दोनों भाई है। जी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा मेरा, रिलेशनशिप दोनों क्या मैं होगा, थोड़ा ठीक है, दोनों भाई है। और नल हाइपोथेसिस क्या होगा, दोनों भाई नहीं है। दोनों में कोई 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 रिलेशन नहीं है, ठीक है। यही होगा ना कि जे और आर के बीच में, जितेंद्र जी और राहुल जी के बीच में कोई कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन मेरा जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है कि दोनों भाई हैं, ठीक है। और अगर मैं नल हाइपोथेसिस निकालती हूँ तो दोनों में कोई कोई रिलेशन नहीं है, जितेंद्र जी और राहुल जी में जो है कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। यही होगा ना हाइपोथेसिस अगर हम निकालते हैं तो मैम यहाँ पे नल हाइपोथेसिस आपने लेके रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये आपने सोचा था, हाँ हाँ ये भी आप लेके चले, और दूसरा आप ये भी लेके चले कि हो सकता है कि ये दोनों भाई हैं। हाँ हाँ ये आपका ऑल्टरनेटिव में आ गया कि ये भाई हो सकते हैं, या फिर बिल्कुल आपको कि है ही नहीं, कोई रिलेशन ही नहीं है, छोड़ो, बिल्कुल अलग हम्म, है, तो ये नल में आ गया। तो बिल्कुल जब कुछ नहीं आ रहा है, कुछ भी हम्म नहीं है, जीरो है, हम्म, तो उसको इसलिए हम जीरो नल में डाल के रख रहे हैं, जब कुछ बिल्कुल रिलेशन नहीं है। और अगर बिल्कुल कोई भी रिलेशनशिप है, चाहे कजन्स हैं, चाहे कलीग हैं, बिल्कुल बिल्कुल फेलोज हैं, बिल्कुल। कुछ भी, देखिए तो ये वो रिलेशन, ऑल्टरनेटिव। हाँ देखिए जो जैसे मैं बोली ना कि भाई है, ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आपको रिसर्च करने के पहले ही सोचना है कि आप एक भाई का रिलेशनशिप निकाल रही हैं। यहाँ कोई कुछ कुछ मामा ऐसा है। भतीजा, हाँ देखिए मैं आपको ये मतलब बस आपको एरर समझाने के लिए बता रही हूँ कि टाइप्स ऑफ एरर बोलते किसको है, या अल्फा या बीटा एरर होता क्या है, ठीक है। तो अगर मैंने मैंने नल नल हाइप अगर मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कि मैंने सोचा कि दोनों भाई है, ठीक है, तो मेरा नल हाइपोथेसिस ये होगा कि दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, जितेंद्र जी और राहुल जी में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। और इन सब चीजों से मैं जस्टिफाई कर रही हूँ अपने रिसर्च को कि दोनों मतलब एक ही स्टेट से है, दोनों एक ही स्कूल से है, दोनों एक ही कॉलेज से है, इससे मैं रिलेट कर रही हूँ अपने मतलब रिसर्च को मैं जस्टिफाई कर रही हूँ कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ। मतलब मैंने ऐसा, मेरे सोचने का जैसे मान लीजिए कि आपको जो है रिसर्च करना है कि योगा हाइपरटेंशन पे जो है वर्क करता है, जो लोग योगा करते हैं उनका बीपी कम कम आता है, ठीक है, आप ऐसा सोच रहे हैं तो उसको आपको जस्टिफाई भी करना है ना कि ऐसा सोच क्यों रहे हैं आप। बीइंग अ रिसर्चर अपने स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई करेंगे ना, डिफाइन करेंगे कि आपको अगर लग रहा है कि योगा जो है हाइपरटेंशन पे काम करता है तो क्यों। जैसे मैं यहाँ जस्टिफाई की हूँ कि दोनों, मैं जब दोनों से मिली तो दोनों एक ही स्टेट के थे, एक ही स्कूल के थे, एक ही कॉलेज के थे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा दोनों से मिलके, मैं दोनों से अलग अलग मिली और मुझे ऐसा लगा बीइंग अ रिसर्चर, मैं रिसर्च करने के लिए सोची तो मुझे ऐसा लगा कि दोनों भाई भाई है, ठीक है। और नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि जितेंद्र जी और राहुल जी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, जैसे योगा और हाइपरटेंशन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो जो है नल हाइपोथेसिस हम लोग को बनाना पड़ता है, ये रूल है, ये प्रोटोकॉल है। जब भी आप रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं या सिनॉप्सिस बनाते हैं तो आपको एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है और एक नल हाइपोथेसिस होता है, ठीक है। आया समझ में। मैम जी तो इस केस में आपका नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू आ जाएगा कि वो भाई नहीं है।
नहीं, अभी मैं आपको टेस्टिंग समझाने के लिए एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि अल्फा एरर और बीटा एरर क्या होता है, बस ये समझाने के लिए मैं ली हूँ। ठीक हाँ है। मैम, तो मैं वही कह रही हूँ कि इसमें हमने सपोज ऐसे नल हाइपोथेसिस हमारा सच निकल आया। हाँ हाँ हाँ, तो ऑब्वियसली हमारा जो अल्टरनेटिव रहेगा वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही समझाना चाह रही हूँ मैं आपको, यही मीन्स समझाने के लिए जो एग्जाम्पल मैंने लिया जैसे है। संध्या जी ने कहा कि हम्म। जो नल को फिर ऑल्टरनेटिव में आ जाएगा और ऑल्टरनेटिव वाला नल में चला जाएगा, ऐसा होगा? नहीं 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 नहीं, देखिए, नल हाइपोथेसिस, आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन है। हाँ जी। ठीक है, रिलेशन क्या है, भाई का है। और नल हाइपोथेसिस क्या है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो हम इसको टेस्ट करेंगे। मान लीजिए कि मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है, मैं प्रूफ कर दी जस्टिफाई करके इसको कि जो है नहीं, ये दोनों में रिलेशन है, जितेंद्र जी और राहुल जी जो है ये दोनों भाई हैं। ठीक है, तो हम मैंने कौन सा हाइपोथेसिस सही 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 किया, नल हाइपोथेसिस की अल्टरनेटिव 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 हाइपोथेसिस सही हो गया ना। हमने हमेशा हम लोग नल हाइपोथेसिस पे काम करते हैं। तो हमने क्या किया, नल हाइपोथेसिस को करेक्ट कर दिए, सॉरी, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, मैम देखिए, आपने ये जानबूझ के किया है, तो इसे एरर बोलेंगे हम, जो निकल आ रहा है। देखिए ये जानबूझ के जो है बोल सकते हैं, लेकिन ये जानबूझ के होता नहीं है। होता क्या है ना कि जब आप रिसर्च प्लानिंग करते हैं तो उसमें आपको बहुत चीज का प्लान करना होता है। आपको सैंपल भी खुद से डिसाइड करना पड़ता है। मान लीजिए आपने कम लिटरेचर रिव्यू किया है, ठीक है, और आपको समझ में नहीं आया कि आपके रिसर्च में क्या क्या करना है, लेकिन आपने रिसर्च प्रपोजल तैयार कर दिया। तो हो सकता है कि सैंपलिंग के टाइम में आपने करेक्ट सैंपलिंग नहीं लिया हो, क्योंकि सैंपलिंग तो हमारे 8 है, 4 जो है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है और 4 जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, यही है ना। तो अब मान लीजिए कि कोई सैंपलिंग आपको लेना था, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, और वहां पे आपने कन्वेनियंस सैंपलिंग लगा दिया। ठीक है, आपको नहीं पता था, तो एक सैंपलिंग एरर भी आया ना। तो हम रिसर्च, क्योंकि साइंटिफिक है, तो इसमें हर चीज का हम चेक करते हैं। कहीं ना कहीं अगर आपने गलती किया होगा तो ये जो आपका हाइपोथेसिस है वो भी जो आपने सोचा है, देखिए सब कुछ करके ही आप जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, कब करेंगे, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, फेज 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा, तभी तो आप इसको जो है एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। लेकिन आप जो है हाइपोथेसिस क्रिएट कब कर रहे हैं, रिसर्च करने के पहले। आप रिसर्च करने के पहले हाइपोथेसिस क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आप जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग कब कर रहे हैं, जब आपका रिसर्च पूरा हो चुका है, जब आपने डेटा एनालिसिस कर लिया, सब कुछ कर लिया, तब आप अपना हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं। तो उसमें हो सकता है चांसेस कि हो सकता है आपने सैंपलिंग एरर कर दिया हो सकता है कंपाउंडिंग वेरिएबल उसमें ज्यादा आ गया हो, कुछ भी रीजन हो सकता है उसमें। तो इसीलिए हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करते हैं अभी हम नहीं पढ़ेंगे। ये एरर होता क्या है इसको मैं बस आपको समझाना चाहती हूँ, ठीक है, कि टाइप 1 और टाइप 2 एरर क्या होता है। ठीक है, इसको समझिए कैसे होता है, ये आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्या स्टैटिस्टिक लगाते हैं या कैसे होता है ये नहीं, बस आपको आज ये मैं समझाना चाह रही हूँ कि जो 2 तरह का एरर होता है, ठीक है, वो क्या है, कब होता है वो, ऐसा कौन सा सिचुएशन होता है कि जिसमें हम टाइप 1 एरर बोलते हैं, और ऐसा कौन सा सिचुएशन होता है जो टाइप 2 एरर होता है। ठीक है, चलिए तो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि जितेंद्र जी है, राहुल जी है, इन दोनों के बीच में जो है एक रिसर्चर होने के नाते मैं जो है ये रिलेशन निकाली कि दोनों भाई हैं। ठीक है, तो मेरा नल हाइपोथेसिस क्या हो गया कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर मैं H0 लिखूं, ठीक है, अगर मैं नल हाइपोथेसिस मुझे करना है तो मैं जो है इसको ऐसे करूंगी, ठीक है, कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ऐसा ही होगा। H0 क्या बोलता है कि 2 वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मान लीजिए मैंने प्रूफ कर दिया, मेरे रिसर्च में कुछ गलती हो गई या मेरे ही मिस्टेक से कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग करो, क्या होता है करो, इसमें मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया, तो मैं क्या कि मेरे से जो है मैं जो मेरा जो नल हाइपोथेसिस है, ठीक है, उसको जो है मैं रिजेक्ट कर दी। तो रिजेक्ट कर दी तो क्या होगा, अल्टरनेटिव करेक्ट हो जाएगा मैम।
बिल्कुल। तो क्या हो गया इसका मतलब, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस करेक्ट होगा, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों भाई भाई है। मेरा H1 क्या था, भाई। दोनों भाई के बीच रिलेशन है। बिल्कुल। तो मेरा H1 क्या था, भाई है। तो मैं अपने रिसर्च में क्या प्रूफ कर दी कि दोनों भाई है। अगर मैं H0 को, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देती हूँ तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो गया, मेरा करेक्ट हो गया ना। ठीक है, क्योंकि हम जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं या जो रिलेशनशिप निकाल रहे हैं वो H0 से निकाल रहे हैं। तो H0 जो है ये मेरा जो है गलत हो गया, मतलब जो है रिजेक्ट हो गया। ये रिजेक्ट हो गया तो फिर क्या हो गया, ये एक्सेप्ट हो गया। अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिए तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मेरा एक्सेप्ट हो गया। ठीक है। तो लेकिन क्या है, ये दोनों भाई तो नहीं है। ये तो बड़ा मतलब अधर्म हो गया कि दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन फिर भी रिसर्चर जबरदस्ती जो है इसमें इन दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन निकाल दिया। ठीक है। तो अगर हमारा नल हाइपोथेसिस गलत मतलब सही है और उसको हम गलत करते हैं, ठीक है, तो उसी को हम टाइप 1 एरर बोलते हैं। ठीक है, यही हमारा टाइप 1 एरर हुआ कि राहुल जी और ये जितेंद्र जी और राहुल जी के बीच में कोई रिलेशन नहीं था, दोनों भाई नहीं है। ठीक है, लेकिन ये लेकिन जो है एज ए रिसर्चर मैं क्या की, दोनों में बोली कि नहीं ये दोनों भाई है। मैंने प्रूफ कर दिया कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो है रिलेशनशिप है, दोनों भाई है, और मैंने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों भाई है। ठीक है, तो इसको हम टाइप 1 एरर बोलते हैं। ये हमारा टाइप 1 एरर होता है कि जब हमारा नल हाइपोथेसिस सही है, ठीक है, नल हाइपोथेसिस सही है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन रिसर्चर क्या किया, उसने जो है रिलेशनशिप निकाल दिया दो वेरिएबल्स के बीच में और अपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सही कर लिया। यहाँ गलत है ना, जितेंद्र जी और राहुल जी तो भाई नहीं है, लेकिन मैं एक रिसर्चर होने के नाते क्या की कि इन दोनों में रिलेशनशिप निकाल दी कि जे और आर में, जितेंद्र जी और राहुल जी में रिलेशन है भाई का। तो जब हमारा वेरिएबल में कोई रिलेशन ही नहीं है और मैं जबरदस्ती जो है इसमें रिलेशन निकाल दूं, तो ये तो बिल्कुल अधर्म हो गया ना। मतलब योगा का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन जबरदस्ती मैं निकाल दी कि नहीं, योगा जो कर रहे हैं एज ए रिसर्चर मैं जबरदस्ती रिलेशन निकाल दी कि जो योगा कर रहे हैं उनका हाइपरटेंशन कम हो रहा है। ठीक है, दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन मैं रिलेशनशिप निकाल दी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में सही कर दी और नल हाइपोथेसिस को मैं गलत कर दी। तो इसको टाइप 1 एरर बोलते हैं, जहां पे नल हाइपोथेसिस जो है क्या होता है, सही होता है, लेकिन रिसर्चर क्या करता है, उसको गलत कर देता है। नल हाइपोथेसिस मेरा जो है सही था, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। कोई रिलेशन है दोनों के बीच में, दोनों भाई है क्या, नहीं है ना। नो। लेकिन फिर भी मैं ये प्रूफ कर दी कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है और मेरा जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सही है और नल हाइपोथेसिस जो है वो गलत है। तो इसको टाइप 1 एरर बोलते हैं और टाइप 1 एरर को ही हम अल्फा एरर बोलते हैं। ठीक है, टाइप 1 एरर होता है ये। देखिए शायद आपको समझ में नहीं आ रहा हो मेरा हैंड राइटिंग। ठीक है, तो जब हमारा नल हाइपोथेसिस जो है सही होता है, लेकिन हम इसको जो है ये रिजेक्ट कर देते हैं और अपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सही कर देते हैं, तो इसको टाइप 1 एरर बोलते हैं। टाइप 1 एरर को ही हम अल्फा से डिनोट करते हैं। और ये एक रिसर्च का सबसे बड़ा एरर है कि हमारा रिलेशनशिप नहीं है दो वेरिएबल्स के बीच में, लेकिन फिर भी हमने रिलेशनशिप निकाल दिया। तो ये बहुत बड़ा मतलब ये है ना कि किसी के बीच में रिलेशन नहीं, लेकिन आप जबरदस्ती का रिलेशन निकाल दिए। तो बीइंग अ रिसर्चर अगर ये बहुत बड़ा जो है एरर माना जाता है। ठीक है, अगर किसी के रिसर्च में टाइप 1 एरर है तो ये बहुत बड़ा एरर होता है और इसी को हम अल्फा भी बोलते हैं। किसी को कोई डाउट हो इसमें, कोई भी यहाँ पे कोई भी, किसी को भी समझने में कोई डाउट। देखिए स्क्रीन मुझे सिर्फ अपना वो पीपीटी दिख रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अगर कुछ आप है तो ऑडियो ऑन करके आप बोलिए कि हाँ आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है। मैम ये हाँ? एरर का टेस्टिंग भी रिसर्चर करता है? हाँ हाँ, ये एरर का टेस्टिंग भी आपका, ये एरर का टेस्टिंग होता है। ये टेस्टिंग का एक तरीका हर जगह जो है आपका, हर स्टेप में टेस्टिंग है। जब आप रिसर्च करेंगे ना तभी तो हम इसको साइंटिफिक बोलते हैं। हर जगह हम इसको टेस्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपका जो भी आप अपना एक रिसर्च कंप्लीट कर लेते हैं,
ठीक है, तो आपके रिसर्च में टेस्टिंग भी होता है, वो रिसर्चर ही करता है। और देख लीजिए इसका एक कैरेक्टरिस्टिक और है, इस एरर के बीच, इस एरर में सबसे बड़ा हाथ रिसर्चर का होता है। अगर किसी के रिसर्च पेपर में टाइप 1 एरर है, अल्फा एरर है, तो वो बिकॉज ऑफ रिसर्चर, वो रिसर्चर के गलती के वजह से ही हो रहा है कि रिसर्चर ने जो है अपने रिसर्च को ठीक से नहीं किया है, कहीं ना कहीं उसकी गलती हुई है कि उसके रिसर्च में टाइप 1 एरर आ गया है। ठीक है, तो ये रिसर्चर की वजह से हो रहा है, यहाँ पे जो दिक्कत आ रही है, टाइप 1 एरर हो रहा है, वो रिसर्चर के कारण हो रहा है। ये मैं सोच रही हूँ ना, ये तो मेरा दिमाग सोच रहा है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये बहुत बड़ा, मतलब ये तो अधर्म हो गया कि जो है कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हमने उसके बीच में रिलेशन निकाल दिया। ठीक है, तो टाइप 1 एरर को सबसे बड़ा एरर माना जाता है। जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगाते हैं, देखिए क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो मत सोचिए। टाइप 1 एरर क्या होता है, अभी इस पे फोकस करना है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप 1 एरर होता है कि जहाँ पे कोई रिलेशन नहीं होता है वेरिएबल्स के बीच में, लेकिन फिर भी जो है रिसर्चर जो है उनके बीच में एक रिलेशन लगा दिया कि ये दोनों भाई भाई है। ये दोनों भाई है नहीं है ना, लेकिन फिर भी जो है मैंने ये प्रूफ कर दिया कि दोनों भाई है। तो ये गलत है ना कि जब किसी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है और रिसर्चर जबरदस्ती उसमें रिलेशन निकाल दे, तो ये गलत है ना। ठीक है, तो इसी को हम टाइप 1 एरर बोलते हैं। अब ये मुझे बताइए, टाइप 2 एरर आज पढ़ा दो कि आज के लिए इतना काफी है? करवा दो, पढ़ा दीजिए मैम। टाइप 2 भी पढ़ा दूं आज? ठीक है, चलिए मैं टाइप 2 भी करवा देती हूँ। टाइप 1 सबको क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर मैं टाइप 1 और टाइप 2 ही बोलूंगी, फिर उस समय नहीं समझाऊंगी मैं। टाइप 1 एरर क्या है? कोई भी एक अपना माइक अनम्यूट करके बताइए। जबरदस्ती किसी में रिलेशनशिप निकालना जबकि वो एग्जिस्ट नहीं करता। बिल्कुल, कि हमने अपने H0 नल हाइपोथेसिस को जो है ये रिजेक्ट करना, जबकि मेरा नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना था। यहाँ देखिए, आप जब रिसर्च करते हैं तो आपको रिसर्च के भाषा में समझाना होगा कि नल हाइपोथेसिस हमारा जो है सही था, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन नहीं था, लेकिन फिर भी रिसर्चर जो है इसको एक्सेप्ट कर लेता है। रिसर्च में आपको जब भी टेस्टिंग लगाएंगे तो दो ही वर्ड यूज होगा, यानी तो एक्सेप्ट यानी तो रिजेक्ट। ठीक है, कि नल हाइपोथेसिस मेरा जो है सही था, सही है ना, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है जी। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। नल हाइपोथेसिस क्या हो गया, यहाँ रिजेक्ट हो गया। तो हमें रिसर्च की भाषा में ही इसको बताना है। अब फिर से बताइए इसको कैसे बोलेंगे कि नल हाइपोथेसिस मेरा जो है सही था, लेकिन फिर भी जो है रिसर्चर जो है इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, एक आदमी बताइए। यस मैम, नल हाइपोथेसिस सही था लेकिन रिसर्चर्स ने रिजेक्ट कर दिया उसको अपनी मर्जी से। ठीक है, टाइप 1 एरर। इसको बोलते हैं टाइप 1 एरर, सॉरी इसको बोलते हैं टाइप 1 एरर, और इसी को हम बोलते हैं अल्फा एरर। यही हुआ, टाइप 1 एरर यही है कि जो है नल हाइपोथेसिस सही था, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन फिर भी जो है रिसर्चर ने जो है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। तो इसको बोलते हैं टाइप 1 एरर, अल्फा एरर। ठीक है, और इसके लिए रिसर्चर ही जिम्मेदार होता है। ठीक है, या उसने कम लिटरेचर रिव्यू किया होगा, या उसने जो है प्रेशर में आके कुछ ऐसा किया कि यहाँ पे ये मिस्टेक आया है, तो इसको बहुत बड़ा एरर बोलते हैं। ये रिसर्च का बहुत बड़ा एरर है, जिसको हम टाइप 1 एरर बोलते हैं, कि दो चीज के बीच में रिलेशन नहीं है, उसमें जबरदस्ती का रिलेशन निकाल देना, ये बहुत बड़ा एरर होता है। ठीक है, और ये कौन से रिसर्च में होता है, टाइप 1 टाइप 2? एक्सपेरिमेंटल। अच्छा, ये मुझे बताइए कि अगर आप थ्योरेटिकल रिसर्च करते हैं तो क्या टाइप 1 और टाइप 2 एरर होगा? नो मैम। हाइपोथेसिस बना ली, ठीक है, क्या उसमें टाइप 1 और टाइप 2 एरर होगा? होना तो दो वेरिएबल चाहिए, में रिलेशन हो सकता है और दो बुक्स में रिलेशन नहीं हो सकता। अगर हम थ्योरेटिकल रिसर्च कर रहे हैं तो हम अपने रिसर्च में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस तो तभी लगाएंगे जब इसको क्वांटिफाई कर पाए, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल में तो हम नाप रहे हैं ना, डेटा है मेरे पास जी। ठीक है, तभी तो हम उसको क्वांटिफाई कर पा रहे हैं। तो थ्योरेटिकल रिसर्च में ये तभी पॉसिबल है जब वेरिएबल जो है
आप उसमें दो वेरिएबल रहता है और एक को आप मैनिपुलेट करते हैं और एक को आप रीड करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गया। इसीलिए थ्योरेटिकल रिसर्च में आपकी मर्जी होती है, आप हाइपोथेसिस लगाइए या नहीं लगाइए, वो आपकी मर्जी है। अगर आपको हाइपोथेसिस बनाने का मन है आप बनाइए, लेकिन ये H0 H1 तभी आप कर सकते हैं जब आपके पास कोई डेटा हो, जब तो आप जैसे कि इंडिपेंडेंट मैम, वेरिएबल। हाँ जी बताइए। सॉरी मैम, जैसे कि आपने कहा थियोरेटिकल में, अगर मैं कहूँ कि भक्ति योग का जुड़ाव है, कोई रिलेशन है हठ योग से, हठ ठीक है। योग पे तो बहुत सारे हमारे पास ग्रंथ हैं, बहुत सारी हम्म, किताबें हमें पढ़ने को मिलती हैं। तो बिल्कुल। ये मेरे पास आगे क्वांटिटेटिव वो आ गया, डेटा आ गया मेरे पास, जो नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल है रिटन बाय सो एंड सो महर्षि जी। ठीक है, लेकिन भक्ति योग में तो हमारे पास सिर्फ एक विधि लिखी गई है आज तक, तो थोड़ा सा हम उसी में से ले सकते हैं, या श्रीमद् भगवद गीता में जो बताया गया वो ले सकते हैं। लेकिन इनके बीच में हम रिलेशन है या नहीं है, इसको स्थापित करने के लिए तो यहाँ हम नल एरर तो लेंगे कि रिलेशन या तो नहीं है, या तो हम कहेंगे रिलेशन है, और तो ऑल्टरनेटिव हमारे पास देखिए आ क्या होता जाएंगे। है ना, जब आप थ्योरेटिकल रिसर्च करते हैं तो देखिए पहले मैंने क्या किया है, थ्योरी से इसको प्रूफ की हूँ। जी जी जी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, किसी को भी नहीं आ रही है? मुझे नहीं आ रही। नहीं आ रही है। कि दोनों सेम स्टेट के हैं, दोनों सेम स्कूल के हैं, दोनों सेम कॉलेज के हैं, दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। ठीक है, तो ये सब मैं जस्टिफाई की कि मैं ऐसा क्यों सोची कि दोनों भाई हैं। जी ठीक है, तो आपको थ्योरेटिकल रिसर्च में भी जस्टिफाई करना होता है चीजों को। जैसे आप अभी बोल रही हैं भक्ति योगा का और हट 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 योग का, तो आपको टेक्स्ट के बेसिस पे आपको जस्टिफाई करना होगा क्योंकि आपको ऐसा हाँ लग जी क्यों रहा है। ठीक है, तो टाइप जी। 1 और टाइप 2 एरर जब भी होगा तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होगा। ठीक है, जहां आपके मैं वेरिएबल्स है, क्योंकि ये ये दो कुछ कुछ वेरिएबल्स। ऐसा ही है। हाँ बताइए। सॉरी सॉरी मैम, हाँ हाँ जैसे कि कुछ कुछ ऐसा ही है, जैसे कि हम क्रिमिनल थ्योरीज के अंदर भी बहुत सारी अटकीलें लगाते हैं, तो उनमें से कुछ सही निकलती है, कुछ गलत निकलती है, लेकिन एट द एंड एक रिजल्ट तो निकलता ही है। हाँ, तो उसको हम ये करते हैं ना, सिस्टमैटिक रिव्यू कल पढ़ाई थी ना मैं आपको। जी मान जी लीजिए जी कि जी कोई क्रिमिनल जो है, इस तरह का कोई रिसर्च हुआ, ठीक है, जो क्रिमिनल योगा करते हैं, अगर वो क्रिमिनल योगा करना शुरू कर दे तो फिर वो अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, उनका पर्सनालिटी अच्छा हो जाता है। तो इस तरह का कम से कम 10-15 रिसर्च पूरे वर्ल्ड में रिसर्च हो रहा है। तो जब भी आप कोई टॉपिक पे रिसर्च करेंगे ना, तो आपको नया नहीं लगेगा, ऑलरेडी उस पर बहुत सारे पेपर पब्लिश हो चुकी होती है। ठीक है, जी क्योंकि हम पहली बार सोचते हैं तो हमें लगता है कि वर्ल्ड में ये चीज हुआ ही नहीं होगा, लेकिन जैसे आप उसको गूगल स्कॉलर या पबमेड में ढूंढते हैं तो आपको पता चलता है कि अरे जो टॉपिक हम सोच रहे थे ऑलरेडी हुआ हुआ रिसर्च है। ठीक है, तो अगर आप जी उस पर सिस्टमैटिक रिव्यू कीजिए कि आप 10 पेपर, 15 पेपर, 20 पेपर, जो भी हो, 50 पेपर, जो भी उसकी जो जितने पेपर अवेलेबल है उसके ऊपर एक सिस्टमैटिक रिव्यू कीजिए कि क्या हाँ जो लोग क्रिमिनल थे उन्होंने योगा किया तो क्या उनकी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो गई। तो एक सारे पेपर का निचोड़ आ जाएगा ना आपके पास रिव्यू से। जी जी। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है सिस्टमैटिक और मेटा एनालिसिस रिव्यू करते हैं, जो मैं कल कल पढ़ाई थी आपको। हाँ जी ठीक ठीक है, है। तो ये जो है समझने का टॉपिक था। और सॉरी जितेंद्र जी और राहुल जी अगर आपको बुरा लगा हो, क्योंकि आप लोग को सब लोग जानते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे जो है ये एग्जाम्पल लेके चली कि आपको समझाने में मुझे दिक्कत नहीं हो। आप लोग सब लोग जानते हैं दोनों भाई नहीं है, और मुझे टाइप 1 एरर समझाना था। चलिए टाइप 2 एरर आपको समझा दूं मैं अभी। जी देखिए टाइप 2 एरर में क्या होता है कि दो वेरिएबल, ये इसका उल्टा होता है। ठीक है, टाइप 2 एरर में क्या होता है कि रिसर्चर को कॉन्फिडेंस नहीं होता है उतना, वो रिसर्च करने तो निकल निकल गया। ठीक है, हो सकता है उसका कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो। टाइप 2 एरर में दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, वहां पे नल हाइपोथेसिस सही सही कर देते हैं। दो वेरिएबल के पीछे बीच में रिलेशन है, ये दोनों भाई है। ठीक है, लेकिन क्योंकि रिसर्चर का कॉन्फिडेंस कम था, या रिसर्च में कुछ ऐसी शुरू से जब उसने रिसर्च की होगी तो कहीं पे कोई ऐसा स्टेप आ गया होगा जहां उसने गलती की होगी, तो टाइप 2 एरर में क्या होता है, उसको जो है इन दोनों में रिलेशन था, ये दोनों भाई थे, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन था, ये दोनों भाई है,
जितेंद्र जी और राहुल जी भाई हैं, लेकिन क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रिसर्चर का जो है होने के कारण उसने क्या किया, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया तो इसका मतलब क्या है कि दो वेरिएबल के बीच में अल्टरनेट रिजेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल अल्टरनेट रिजेक्ट हो जाएगा, जबकि अल्टरनेट सही था, उन दोनों वेरिएबल के बीच में रिलेशन था। फिर भी ये समझ में आता है कि चलिए मतलब दोनों के बीच में रिलेशन था और हम रिलेशन निकाल नहीं पाए। ठीक है, फिर भी ये चीज समझ में आता है कि चलिए ये गलती बहुत बड़ी गलती नहीं है, दोनों के बीच में रिलेशन था लेकिन हम निकाल नहीं पाए, लेकिन गलती तो है लेकिन बहुत बड़ी नहीं है। लेकिन अल्फा, इसी को जो है हम टाइप 2 एरर बोलते हैं। ठीक है, जब हमारा ये ठीक इसका उल्टा होता है कि नल हाइपोथेसिस जो है हमें एक्सेप्ट करना चाहिए था, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। मींस एक ओवर कॉन्फिडेंस है और एक अंडर कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, कि एक ओवर कॉन्फिडेंस है, एक अंडर कॉन्फिडेंस है, कि हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं मिला मुझे एज ए रिसर्चर कि मैं जो है इसको प्रूव कर पाऊं कि दोनों भाई हैं। किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए, अब जैसे कि मान लीजिए कोर्ट में केस चलता है, ठीक है, अब आप बोलिएगा क्या ऐसा होता है कि जो सच होता है वही वही लोग जीतते हैं? नो, जस्टिफिकेशन देना पड़ता है ना कोर्ट में कि हाँ ये कोर्ट क्या करता है, सबूत पे विश्वास करता है, जिसके पास सबूत होता है वही वही जीतता है, ऐसा ही होता है ना। उसी तरह जब आप रिसर्च करते हैं तो जो वैलिड जस्टिफिकेशन आप देते हैं, जो वैलिड तरीके से, ये सारा पेपर वर्क है आपका, ठीक है, ये साइंटिफिक है, सिस्टमैटिक है रिसर्च, तो आपको सिस्टमैटिकली और साइंटिफिकली ही करना होता है। तो इसको जो है हम क्या करते हैं, इसका जस्ट रिवर्स हो जाता है। टाइप 2 एरर में क्या क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या है? ऑल्टरनेटिव is true but rejected. ठीक है, कि हमारा जो है नल हाइपोथेसिस को जो है हमको एक्सेप्ट करना था, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। और जब भी आप ये मैं जैसे आपसे पूछूंगी कि टाइप 2 एरर क्या है, ठीक है, टाइप 2 एरर को ही, सॉरी ये मैं आपको ये भी बता दूं, टाइप 2 एरर ही आपका बीटा एरर होता है। टाइप 1 क्या हो गया, अल्फा एरर हो गया, टाइप 2 क्या हो गया, बीटा एरर हो गया। ठीक है, यही आपका टाइप 1 एरर अल्फा एरर हो गया, टाइप 2 जो है बीटा एरर हो गया। इसको याद रखिए, टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 उसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, आपको इतना पता रहना चाहिए कि टाइप 1 एरर में क्या होता है, कौन सा कंडीशन आता है, और उसको नल हाइपोथेसिस से ही याद रखिए, क्योंकि जब भी आपको मैं एक्सेप्ट या रिजेक्ट पूछूंगी तो आप नल हाइपोथेसिस से ही बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका टाइप 1 एरर हो गया, और इसका जस्ट अपोजिट आपका टाइप 2 एरर हो गया, कि इन दोनों के बीच में रिलेशन था, लेकिन अंडर कॉन्फिडेंस होने के कारण जो है, या जो है हो सकता है कि जो हमारा स्टेप्स होगा रिसर्च का वो हमने ठीक से नहीं किया होगा, या एनालिसिस, ये हम बाद में बात करेंगे। तो हम बोलते हैं कि इसको टाइप 1 का एरर का मतलब होता है कि दोनों के बीच, दोनों वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन फिर भी हम रिलेशन निकाल दिए। ठीक है, और टाइप 2 एरर होता है कि दोनों के बीच में जो है नल 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 हाइपोथेसिस मेरा सही था, लेकिन फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, इसको जो है नल हाइपोथेसिस क्या था हमारा। अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइप 1 और टाइप 2 एरर अब आप बताइए, तो कैसे कैसे बताएंगे रिसर्च के लैंग्वेज में? कोई भी एक माइक को अनम्यूट करके बताइए। Type 1 में हाँ बताइए। null hypothesis is true but accepted, and type 2 is alternative hypothesis is true but rejected. ठीक है, ऐसे ही बोलना है कि जब भी आपसे क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा, तो इसीलिए आपको बोलना भी ऐसे और समझना भी ऐसे है। ठीक है, तो आपका एक जो है ये जो टाइप 1 है और टाइप 2 है, इसको ध्यान रखिएगा कि टाइप 1 एरर में क्या होता है, ठीक है, और टाइप 2 एरर में क्या होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो टाइप 1 और टाइप 2 में, अल्फा एरर बीटा एरर में, किसी को भी, कोई भी यहाँ पे हो जिसको नहीं समझ में आया हो? हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे ऑल्टरनेटिव इज ट्रू बट रिजेक्टेड, जैसे टाइप 2 में उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, नॉल इज फॉल्स बट एक्सेप्टेड। नहीं, देखिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या होता है ना, कि हमेशा आपका H0 पे होता है, नल हाइपोथेसिस पे होता है। ठीक है, तो हमेशा जब भी हम रिलेशनशिप की बात करेंगे टाइप 1 और टाइप 2 को, तो आप कोशिश कीजिए कि आप इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कीजिए। जैसे टाइप 1 एरर में क्या क्या होता है,
रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ठीक है, करते हैं। रिजेक्ट होता है ना। टाइप 1 जी। एरर में क्या होता है, रिजेक्ट होता है। तो बस जी। आपको नल हाइपोथेसिस पे फोकस करना है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे फोकस नहीं, आपको जो है नल हाइपोथेसिस को ही एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। जी जी, स्टार्टिंग में हमेशा नॉल ही रहेगा। जी ठीक है, आई बात समझ में कि जी। जब भी आप इसको आपको नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होता है। तो ये अगर किसी को भी यहाँ पे टाइप 1 और टाइप 2 एरर नहीं समझ में आया है तो प्लीज अभी बोलिए कि मुझे नहीं समझ में आया। ठीक है, या नहीं तो आपके घर में बुक होगा कोई भी रिसर्च का, या नहीं तो मैं आपको उसमें दी हुई हूँ ई ज्ञान कोर्स में, उसमें भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है ये चीज कि टाइप 1 टाइप 1 2 एरर क्या होता है। लेकिन अब 10-15 पेज का है और कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो आप आराम से, अब जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे योगा ले लीजिए। ठीक है, हम यहाँ पे योगा ले लिए, यहाँ पे क्या ले लिए, हाइपरटेंशन, क्योंकि हमको वेरिएबल लेना है। वो तो मैं समझाने के लिए आपको जितेंद्र जी और राहुल जी का एग्जाम्पल दे दी। ठीक है, कि डे टू डे लाइफ से अगर आप चीजों को सीखिएगा तो भूलिएगा नहीं इसको। ठीक है, तो आपका टाइप 1 टाइप 2 एरर आज यहाँ पे खत्म होता है कि टाइप 1 और टाइप 2 एरर होता क्या है। ठीक है, इसी को अल्फा एरर बोलते हैं, इसी को बीटा एरर बोलते हैं। और हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस कितने तरह का होता है। ठीक है, अब मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछती हूँ, ये मुझे बताइए कि क्या ये पॉसिबल है कि एक रिसर्च में हम एक से ज्यादा हाइपोथेसिस बनाए। हाँ जी। पॉसिबल है, यस और नो। यस नो। कितने लोग बोल रहे हैं यस, कोई ऐसा हो जो नो 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 बोल रहा हो, कोई भी ऐसा हो जो नो नो बोल रहा हो कि नहीं, एक हम रिसर्च प्रपोजल में सिर्फ एक ही हाइपोथेसिस बना सकते हैं। देखिए, जब भी आप हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं तो आप क्या करते हैं, एक से ज्यादा हाइपोथेसिस भी बना सकते हैं। आप क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते जाते हैं और अपना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आप प्रूव करते जाते हैं। ठीक है, तो जब भी आप रिसर्च प्रपोजल बनाइए तो जो भी आपने सोच के रखा हुआ है आप उसमें 2-3 हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट और मैम एक हाँ, ही रिसर्च, बट तो एक ही एक्सेप्टेबल होगा ना मैम। नहीं आपको तो नल हाइपोथेसिस पे काम करना है ना। नल हाइपोथेसिस को या नहीं तो आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं तो रिजेक्ट करेंगे, ऐसा ही होगा ना। नल जी मैम। हाइपोथेसिस पे यानी तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे यानी तो रिजेक्ट करेंगे। तो जितना भी आप हाइपोथेसिस बनाते जा रहे हैं तो उसमें नल हाइपोथेसिस को यानी तो आप रिजेक्ट कर रहे हैं यानी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका प्रूव होता जा रहा है। तो एक रिसर्च में आप जो है 2-3 वेरिएबल 4 वेरिएबल पे सोच सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए हाइपरटेंशन ही है, तो क्या हाइपरटेंशन में क्या आप एक तो आपका बीपी हो गया, बीपी घटेगा या बढ़ेगा, यही होगा ना हाइपरटेंशन में, बीपी घटेगा या बढ़ेगा। लेकिन दूसरा वेरिएबल आपका डिप्रेशन भी तो है, कि जिसको हाइपरटेंशन है उसको डिप्रेशन भी है, जिसको हाइपरटेंशन है उसको एंजाइटी भी है। तो डिप्रेशन एंजाइटी भी तो आपका वेरिएबल हो गया। हम हाइपोथेसिस में किस पे रिलेशन निकालते हैं, वेरिएबल्स पे ही तो रिलेशन निकालते हैं ना। जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो अपने वेरिएबल का ही तो रिलेशन निकालते हैं कि योगा जो है हाइपरटेंशन घटा देगा बढ़ा देगा, योगा जो है एंजाइटी घटा देगा बढ़ा देगा, योगा जो है आपका डिप्रेशन घटा देगा बढ़ा देगा। मतलब एक ही रिसर्च में आप जो है 4-5 अपना हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकते हैं और रिजल्ट के बेसिस पे उसको रिजेक्ट या सेलेक्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, यस मैम। जी। ठीक है, आज क्लास समझ में आ गया सबको। जी मैम। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, क्या होता है स्टेटिस्टिकली, ये कैसे टेस्ट करते हैं वो कल समझेंगे हम। ठीक है, क्या बस आपको इतना ध्यान रखिएगा कि टाइप 1 एरर में क्या होता है और टाइप 2 एरर में क्या होता है। बस इतना आप रखिएगा ध्यान कि टाइप 1 एरर में वेरिएबल का कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन फिर भी हम रिलेशनशिप को प्रूव कर देते हैं। वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, लेकिन इसको जबरदस्ती का हम प्रूव कर देते हैं। और टाइप 2 में क्या होता है, अंडर कॉन्फिडेंस होता है रिसर्चर, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन होता है लेकिन फिर भी वो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेता है और ये प्रूफ कर देता है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कौन सा एरर सबसे बड़ा एरर है, तो कौन सा एरर सबसे बड़ा एरर है, अल्फा। अल्फा एरर या टाइप 1। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, रिसर्चर की गलती कौन से एरर में होती है,
टाइप 1 में या टाइप 2 में? अल्फा अल्फा टाइप अल्फा। 1। ठीक है। अल्फा एरर का या टाइप 1 एरर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या होता है इसमें? इसमें नल ऑल्टरनेटिव रिजेक्ट हो जाता है। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट होता है रिजेक्ट बल्कि वो होता है, ट्रू ऑल्टरनेटिव है। हाँ, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है। बीटा एरर में क्या होता है, टाइप 2 एरर में? नल को एक्सेप्ट कर लेते नल हैं अंडर एक्सेप्ट हो जाता कॉन्फिडेंस। है बट अल्टरनेटिव इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये चीज है आपका। तो ये टाइप 1 मैम टाइप 2, हाँ बताइए। टाइप 2 में भी तो रिसर्चर का गलती हो सकता है। हाँ हाँ, टाइप 2 में भी रिसर्चर का ही, देखिए दोनों में रिसर्चर का गलती है, लेकिन अगर हम ज्यादा और कम का बात करें तो टाइप 1 एरर में रिसर्चर की ज्यादा गलती है, क्योंकि ये जी तो आप दो आदमी के बीच में मैं रिलेशनशिप प्रूफ कर दूं, ठीक है, जबकि इन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ये तो मतलब पाप ही हो गया ना, ये तो बिल्कुल अधर्म हो गया कि रिलेशनशिप नहीं है लेकिन फिर भी मैं जबरदस्ती रिलेशनशिप निकाल दी हूँ। क्योंकि जब भी हम देखिए रिसर्च करते हैं तो ये पूरे वर्ल्ड में आपका पेपर जाता है, पूरे वर्ल्ड में इसको पढ़ा जाता है। अपने रिसर्च करने का मतलब है कि आपने कुछ प्रूफ किया है। दो वेरिएबल, आप जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मतलब होता है कि आपने वेरिएबल्स के बीच में या नहीं तो रिलेशन होगा या नहीं तो नहीं होगा। तो जब भी आप हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, जब आप नल हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, तो ये टाइप 1 और टाइप 2 एरर जो है, दोनों एरर, देखिए एरर होना ही नहीं चाहिए, लेकिन टेस्टिंग के समय क्या होता है, एरर अगर आ जाता है, ठीक है, कि मेरा दोनों वेरिएबल के बीच में रिलेशन नहीं था, लेकिन तब भी मैं इसमें रिलेशन निकाल दी, ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा गलती है ना, कि योगा और हाइपरटेंशन में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं निकाल दी कि जो लोग योगा कर रहे हैं उनका बीपी घट रहा है। ठीक है, तो ये गलत बात है ना। आप इसको जनरलाइज भी तो करना है आपको। जनरलाइज का क्या मतलब हुआ कि जो छोटे सैंपल पे आपने काम किया, जैसे कोविड वैक्सीन बना तो एक छोटे सैंपल पे हुआ, उसको बाद में पूरे पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज किया गया ना उस रिसर्च को। अब मान लीजिए उसमें अगर टाइप 1 एरर हो जाता तो ये बहुत बड़ा गलती है ना, कि आप एज अ रिसर्चर अगर, तो इसीलिए हर चीज उसमें टेस्ट होता है। जब भी आप रिसर्च पूरा कर लेते हैं ना, तो हर चीज की टेस्टिंग होती है आपके रिसर्च में। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाता है तो हमें पेपर में डिक्लेयर करना होता है कि टाइप 1 एरर हुआ है, टाइप 2 एरर हुआ है। ठीक है। अब ये जैसे आप ये पूछेंगे मेरे से कि जो है नहीं ये मतलब एरर ही क्यों हो जाता है, एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन एरर हो रहा है तो उसकी टेस्टिंग भी हो रही है। ठीक है, आ गया सबको समझ में इतना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये जो है आपका आज जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी खत्म हो गया। और ये कैसे होता है, हम क्या करते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं, ये हम कल 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 पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ये हम कल देखेंगे। चलिए, तो आज हम क्लास का टाइम भी हो गया। चलिए मैम आ गई है क्लास के लिए? जी मैम। ठीक है, चलिए मैं एग्जिट करती हूँ, ऑलरेडी टाइम बहुत हो गया, 3-6 हो गया। 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, 3:10 पे स्टार्ट कर देंगे क्लास।